आज की जो रीडिंग है वह माँ काली की तरफ से आ रहा है और वह यह है कि आपके खानदान के कुछ ऐसे लोग जो कि आपके अपने तो हैं, लेकिन वह केवल आपका अपना होने का दिखावा कर रहे हैं और आपके पीठ पीछे आपके बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिनको जानकर आपको बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होने वाला है। आपको उनकी सच्चाई पता चलने वाली है। जो लोग आपके मुंह के आगे इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, मानो जैसे कि चीनी भी उनके सामने फीकी लगने लग जाती है, लेकिन वह असल में क्या है, कैसी बातें कर रहे हैं आपके बारे में, जब आप जानेंगे तो निश्चित ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जब आपको सच्चाई पता चलेगी तो निश्चित ही आपके जीवन में आप जैसा उनके लिए अभी तक फील करते चले आए हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, बिल्कुल पानी की तरह, गंगाजल की तरह। जैसे कि साफ पानी में कुछ भी डाल दिया जाता है तो साफ दिखाई देता है, उसी प्रकार से आपको उन व्यक्तियों की सच्चाई साफ साफ दिखना प्रारंभ हो जाएगी। और एक बात का खास ध्यान रखें कि यह रीडिंग जनरल है। हो सकता है आपसे 90% मैच हो सकता है आपसे 50% मैच हो सकता है आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना हो। तो धैर्य से और शांति से रीडिंग को सुने और फिर देखें कि आपके जीवन में आपके खानदान के जो लोग हैं, वह जो आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट हैं, क्या सच में ऐसा कर रहे हैं? क्या आपके साथ सच में ऐसा हो रहा है? अगर हो रहा है तो निश्चित ही आपके जीवन में ऐसे लोगों से आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूरी बरकरार रखनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसी सावधानियां जो आपको रखनी चाहिए। यह रीडिंग आपको डराने के लिए नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनसे आपको कुछ बातें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जब जो लोग आपको अपना होने का दिखावा करके अपना होने का फर्ज नहीं निभा रहे हैं, कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिन्हें आप पता नहीं कर सकते, नहीं जान सकते। आपके माइंड के अंदर वह बातें नहीं चलती हैं। क्यों नहीं चलती हैं? क्योंकि आपका हृदय बहुत ज्यादा साफ है, आप बहुत ज्यादा पवित्र हृदय वाले हैं और आप अपनी तरह उनको समझते हैं, अर्थात आप सभी को अपनी तरह समझते हैं। क्योंकि जो जैसा होता है उसका मन भी वैसा ही होता है और आपका मन आपकी तरह बिल्कुल साफ है, लेकिन उनके मन में क्या? उनके मन में तो कुछ और ही भरा हुआ है, कुछ और ही बातें चल रही हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। एक बात का खास ध्यान रखें, ये रीडिंग सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल सबके लिए है, सभी एज के लोगों के लिए है, हर व्यक्ति के लिए रीडिंग है। ऐसे कौन लोग हैं जो उनके खानदान के होकर भी बहुत ज्यादा अलग फील कर रहे हैं? सबसे ज्यादा तो यहाँ पर आपके लिए यह बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग जो आपके खानदान के तो हैं, लेकिन वह आपके अपने नहीं हैं। यानी उनका हृदय आपको अपना नहीं मानता, यानी वह अपने ही परिवार में आपके बारे में कुछ ऐसी बातें करते हैं, कुछ ऐसी बातें जो कि आप सुनेंगे तो बहुत ज्यादा आश्चर्य हो जाएंगे। यानी उनका जीवन बहुत ज्यादा स्वार्थ से भरा हुआ है, उनको बस केवल अपनी भलाई दिखाई दे रही है, उनको अपना अच्छा दिखाई दे रहा है, आपका अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। उनको बस अपना जीवन स्वार्थवश जीने की आदत हो गई है। अपनी खुशियाँ दिखाई देती हैं, आपकी खुशियाँ नहीं दिखाई देती हैं। यहाँ पर वह अपने आनंद में इतना मग्न है कि वह बहुत ज्यादा आपको और अपने परिवार के लोगों को कंपैरिजन करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वह बहुत ज्यादा बेस्ट है, वह बहुत ज्यादा अच्छे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं और उनका जीवन आपसे बहुत ज्यादा खुश हो। यानी उनके जीवन में आपसे भी ज्यादा खुशियाँ हो और आपका जीवन उन्हें कैसा भी लगता है, कैसा भी हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जीवन में दुख हो तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, आपके जीवन में कुछ भी परेशानी हो तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वह पीठ पीछे बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा गसिप करते हैं और उनका बस मोटिव यह है कि उनका जीवन बहुत ज्यादा खुशियों से भरा रहे। बस उनका मोटिव एक ही है कि जब आपके करीब रहेंगे तो आपसे बहुत ज्यादा मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे, आपको ऐसा रियलाइज करवाएंगे कि और आप उनसे जो भी बात करनी है, जो भी डिस्कस करना है, तो केवल आप अपने परिवार के लोगों के साथ ही डिस्कस करो। उन लोगों के साथ डिस्कस मत करो जो आपके बारे में अच्छा ही नहीं सोचते, जो आपके बारे में अच्छा फील ही नहीं करते। उनकी फीलिंग ही आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि वह कहीं ना कहीं किसी तीसरे को जाकर के आपकी केवल बुराई कर सकते हैं, गसिप कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से कनेक्ट रहने का आपका कोई फायदा नहीं है और ऐसे लोग आपके अपने भी नहीं हैं, क्योंकि ऐसा कोई अपना नहीं होता है।
जो किसी थर्ड पार्टी को जाकर के आपकी कमियों के बारे में बताए, अपना तो वह होता है। अगर आपके जीवन में कोई कमी है, कोई भी गलती कर रहे हैं, तो वह आपको आकर के खुद बताए कि ये आप गलती कर रहे हो, ये गलती आपको रोकनी ही होगी, हर हाल में रोकनी होगी। तो ऐसे लोग होते हैं जो अपने होते हैं, और आपके जीवन में वह ऐसा आपको कभी नहीं सिखाते हैं कि आराम से बैठो, खाओ पियो, ऐश करो, मेहनत मत करो, आप अपने जीवन में एंजॉय करो। ऐसी बातें करके वह आपको मार्ग नहीं भटकाना चाहते जो आपके अपने होते हैं। लेकिन ये जो खानदान के लोग हैं, ये जो आपको अपना होने का दिखावा कर रहे हैं, इनका सिर्फ मोटिव एक ही है कि ये कभी भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि इनके जीवन में यह कुछ आपको करता हुआ देख पाए। यानी इनको बहुत ज्यादा जेलसी होती है, बहुत ज्यादा दुख होता है, परेशानी होती है। और इनको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब इनके ऊपर एक ऐसी मुसीबत आ गई, यानी ऐसी परेशानी जो हेल्थ से जुड़ी हुई थी, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई थी, तब आपने कितनी मदद की। आपने अपना काम छोड़ करके, आपने अपनी नौकरी छोड़ करके, आपने अपना सभी काम छोड़ दिया था, और इनको लेकर के आप कई दिनों तक साथ में रहे हैं। यानी इनकी जो हेल्थ के लिए आपने छुट्टी तक ले ली, यानी इनकी हेल्थ के लिए आपने वह सब कुछ किया जो इनकी हेल्थ सही रहे। इनके जीवन में अगर पैसों की परेशानी आई तो आपने इनकी पैसों से मदद की, और इनके जीवन में जब भी इनको कोई भी दिक्कत हुई तो आपने इनको साथ दिया। ये बात ये भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि इनका समय परिवर्तन हो गया, इसलिए ये भूल गए। समय परिवर्तन होने के बाद ये उस दिन को भूल गए जिस दिन इनका जो समय था वह सबसे ज्यादा खराब था, और उस समय में इनका साथ देने वाला कोई नहीं था, केवल आप थे। और आप कितने इम्पोर्टेंट थे जब यह रो रहे थे या रो रही थी, केवल आप उनका साथ दे रहे थे, केवल आप इनके साथ खड़े थे, बल्कि इनके परिवार के कुछ लोग भी इनके साथ नहीं खड़े थे। यह उन दिनों को भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं? क्योंकि वह दिन चले गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वापस आपके जीवन में जब यह ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो परमात्मा इनके सामने वापस ऐसे दिन लेकर आएंगे जिसमें इनको स्वयं रियलाइज हो जाएगा कि यह क्या है और आप क्या हो। यानी वैल्यू इनकी जीवन में आपकी रख दी जाएगी, और यह ऐसा माँ काली करवाएंगी। क्योंकि जहाँ पर किए हुए को कोई भूल जाता है, किसी का एहसान भूल जाता है, किसी की अच्छाइयाँ भूल जाता है, और खुद की विरा बुराइयों को ही अच्छाई समझने लगता है, तो फिर आगे आने वाले समय में ईश्वर उसे इस बात का रियलाइज करवाते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम गलती कर रहे हो, तुम ये सही नहीं कर रहे। ईश्वर ऐसा रियलाइज करवाते हैं, और फिर जाकर के उस व्यक्ति को इस बात का पता चलता है कि सच में गलती कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी मेंटेन करें और बाकी माँ काली के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि माँ काली आपके साथ है और वह हर पल देख रही है कि आपका मन और आपका दिल दोनों ही बहुत ज्यादा साफ है, सबके लिए साफ है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। जिस प्रकार से आप अपने परिवार के सदस्यों को नजर से देखते हैं, उसी प्रकार से आप बाहर के सदस्यों को भी देखते हैं। किसी को पराया नहीं समझते, सबको अपना समझते हैं। आपका जो प्रेम है वह सबके लिए समान है, आप किसी में अंतर नहीं समझते, और आपका मन किसी में भेदभाव नहीं रखता। यानी यहाँ पर आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपनी तरफ से किसी के लिए अगर बैरभाव नहीं रख रहे हैं, गलत फीलिंग नहीं रख रहे हैं, उसके जीवन में स्वयं ऐसा ही होता चला जाता है जैसा कि वह दूसरों के लिए सोचता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी के लिए अच्छी भावना रखता है, अच्छी थिंकिंग रखता है, तो उससे अच्छे लोग अपने आप ही जुड़े रहते हैं। और जो खराब व्यक्ति होते हैं, जिनकी थिंकिंग गलत होती है, जिनका मानसिक संतुलन बहुत ज्यादा बिगड़ा रहता है, वह किसी अच्छे व्यक्ति से कनेक्ट नहीं हो पाता। अगर कनेक्शन जुड़ भी जाता है तो वह शीघ्र ही उसके जीवन से दूर हो जाता है। उसका असली कारण बस यह होता है कि दैवीय शक्ति ऐसे व्यक्ति के समीप किसी को नहीं रहने देती। जिस प्रकार से भगवान के समक्ष कोई भी ऐसी शक्ति नहीं रह सकती थी जो कि बुरी शक्ति है, उसी प्रकार से आपके जीवन में आपके निकट अगर कोई भी बुरा व्यक्ति आएगा, कोई गलत थिंकिंग वाला आएगा, या फिर जिसकी सोच ही सही नहीं होगी, ऐसा व्यक्ति अगर आपके निकट रहेगा तो निश्चित ही आपका जीवन बहुत ज्यादा आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। यानी आपको वह दैवीय शक्ति बहुत ज्यादा सुरक्षा प्रदान करेगी और किसी भी तरीके से आपको बचा लेगी।
वह उसका कारण बस इतना है कि कोई भी दैवीय शक्ति आपकी मदद करती रहती है, लेकिन आपको प्रत्यक्ष तब जाकर दिखाई देती है जब आपके जीवन में कुछ गलत होने वाला होता है, कुछ ऐसा होने वाला होता है जिसकी उपेक्षा आपने नहीं की होती है। उस समय फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि अब क्या होगा, अब कोई रास्ता नहीं है, अब आप क्या करें। अब कोई भी व्यक्ति आपके बारे में गलत फील रख रहा है और ऐसे में फिर धीरे धीरे करके एकदम से आपका रास्ता चेंज हो जाता है, एकदम से आपका मार्ग बदल जाता है और आप अचानक से देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द आ रही मुश्किल, आ रहा समय आपको बहुत ज्यादा दूर दिखाई देने लगता है। यानी आपके इर्द गिर्द रहने वाली परेशानी शीघ्र ही आपसे दूर चली जाती है। उसका कारण बस इतना होता है कि वह किसी दैवीय शक्ति की वजह से होता है। कोई दैवी शक्ति होती है जिसकी वजह से आपके जीवन में ऐसा होता है। तो यहाँ पर आपके लिए यह बताया जा रहा है कि आपके खानदान में जब भी आपको ऐसा कोई व्यक्ति आपके इर्द गिर्द नजर आता है या फिर आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि आपके खानदान का है, जो कि आपके इर्द गिर्द रहकर आपके बारे में गलत फील करता है या फिर गलत थिंकिंग रखता है या फिर गलत सोच रखता है, तो निश्चित ही आपको उससे दूर हो जाना चाहिए या फिर कम मतलब रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है, उस व्यक्ति के लिए है जो कि आपके बारे में ऐसा फील करता है, जो कि आपके खानदान का है या फिर आपके परिवार का है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि आपके इर्द गिर्द रह के जिसकी भावना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, जिसकी सोच बिल्कुल आपके विपरीत है, जिसकी सोच आपके लिए गलत है। क्योंकि जो दूसरों के बारे में गलत थिंकिंग रखता है, जो दूसरों के बारे में गलत गसिप करता है, कुछ ऐसी बात करता है जो कि उसे नहीं करनी चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा किसी के दिल को हर्ट पहुंचा सकती है, और किसी के लिए कहते हैं कि गलत भावना रखना यानी गलत सोच रखना किसी के मानसिक संतुलन को बिगाड़ कर रख देती है, यानी उसके सोचने समझने की जो शक्ति है वह क्षीण हो जाती है और कहीं ना कहीं उसके जीवन में जो होने वाला होता है वह भी उसे रियलाइज नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है। क्योंकि दैवीय शक्तियाँ जब जिस इंसान के इर्द गिर्द रहती हैं, उसे हर बात आभास कराती हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी के बारे में गलत फीलिंग करता है, गलत सोच रखता है, तो उसके करीब दैवीय शक्तियाँ कभी नहीं रहती हैं। उसका कारण बस इतना है कि दैवीय शक्तियों को एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द रहना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, जो कि साफ सुथरा है, सबके बारे में अच्छा सोचता है और जिसकी फीलिंग कुछ इस प्रकार है, यानी आप साफ साफ उसके जीवन में सब कुछ देख सकते हैं, झांक सकते हैं, उसकी लाइफ के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। इसलिए क्योंकि उसकी लाइफ में वह कुछ छुपाता नहीं है और छुपाने का उसका कोई वह भी नहीं होता कि वो किसी से कुछ छुपाए। उसका अर्थ केवल इतना ही है कि अगर वह किसी बात को नहीं छुपाता है तो उसे छुपाने की आवश्यकता ही नहीं है, उसे जरूरत नहीं है छुपाने की, क्योंकि उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया होता है, ऐसी गलती नहीं की होती है जिसकी वजह से वह उन बातों को किसी से छुपाए। यानी उसके जीवन में इसलिए सबको सब कुछ पता रहता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसके जीवन में नहीं चाहता कि वह छुपाए। आज की जो रीडिंग है वह यह है कि आपके चरित्र के बारे में लोग बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, आपके स्वभाव के बारे में बातें कर रहे हैं, आप कैसे हैं और कौन से कार्यों की वजह से वह आपके बारे में बहुत ज्यादा गॉसिप कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आज की रीडिंग आपको मिली है तो बहुत जरूरी बात यह है कि आपके चरित्र के बारे में ऐसी बातें की जा रही हैं जो कि आप जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, और जहाँ पर आपके कैरेक्टर की बात आती है, जहाँ पर आपके सबसे ज्यादा कीमती जो होता है वह इंसान का कैरेक्टर ही होता है। और उसके बारे में जब कोई व्यक्ति ऐसी बात करने लगे जो कि उसे पता ना हो, तो बहुत ज्यादा निश्चित हो जाता है कि उसे पता होना चाहिए, क्योंकि जरूरी है। और इसी वजह से माँ काली चाहती है कि आपको यह रीडिंग मिले, आप इस रीडिंग को सुने, इस मैसेज को जाने और यह बात जाने कि कौन है वह जो आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके चरित्र के बारे में ऐसी गॉसिप कर रहा है, ऐसी बातें कर रहा है। रीडिंग बहुत ज्यादा जनरल है, जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट होगी और सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल सबके लिए है। लेकिन अपने मन के अंदर बहुत ज्यादा धैर्य और शांति बना करके रखें, इस बात को ध्यान में रख करके ही रीडिंग को सुनना है।
आपके उनके नेचर और आपके कैरेक्टर के बारे में क्या गॉसिप चल रही है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो बार बार कही जा रही हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अगर आपके बारे में कोई भी एक पर्सन, एक भी व्यक्ति अगर कोई भी ऐसी बात कहता है जो आपको सुनने में बहुत ज्यादा अजीब सी लगती है, तो आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। यानी आपका जो मन है, आपका जो दिल है, आप अपने बारे में किसी से कोई भी ऐसी बात नहीं सुन सकते जो कि बिल्कुल भी अच्छी ना लगे सुनने में, और आपको ज्यादा सुनने की आदत नहीं है। कोई भी ऐसी बात कह दी जो आपको थोड़ी सी भी हर्ट करे, थोड़ी सी भी बुरी लगे, तो आप उस व्यक्ति से कनेक्शन कुछ कम कर देते हैं। यानी आप थोड़ा सा डिस्टेंस मैनेज करने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको उस व्यक्ति से ज्यादा तालमेल नहीं रखनी चाहिए, बस एक नॉर्मल वे में आप दोस्ती रखते हैं, क्योंकि आपका नेचर ऐसा ही है। और आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, अपने परिवार को बहुत ज्यादा बिजी रखते हैं। और यहाँ पर बिजी होने का अर्थ केवल काम से नहीं है, बल्कि आप उनके साथ एंजॉय कर अपने काम पर फोकस करते हैं। और आप अपने परिवार में किसी भी इंसान के साथ कोई कमी नहीं रहने देते, यानी फुल टू फुल उनको खुश रखते हैं। आपके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी आए, कभी भी आप अपने परिवार को परेशान नहीं होने देते। चाहे आपके जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए हैं, पैसों को लेकर के या फिर किसी भी और वजह से। और यहाँ पर सबसे ज्यादा आपके लिए जो बात बताई जा रही है वह यह है कि आप अपने जीवन को बहुत ज्यादा बैलेंस रखते हैं, क्योंकि आपको तो ऐसे व्यक्तियों के पास बैठना पसंद है जो नेचर के अच्छे नहीं होते हैं, कैरेक्टर के अच्छे नहीं होते, उनका चरित्र कहीं तक आपको सही नहीं लगता। यानी आपको एक शुद्ध और सही व्यक्ति के साथ बैठना बहुत ज्यादा पसंद है। आप जब भी किसी के साथ तालमेल रखते हैं, किसी के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपसे शीघ्र ही ज्वाइंट होना चाहता है, उसके बारे में आप बहुत ज्यादा फील करने लगते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि आप उसके बारे में बहुत बारीकी से जाने, यानी आप उसे पूरी तरह किताब की तरह पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे बुक रीडिंग की जाती है, उस तरह से आप उसके जीवन में पूरी तरह से हर पहलू पर गौर करके ही आप उससे आगे मित्रता निभाते हैं। यानी आपका कैरेक्टर यहाँ पर जो बताया जा रहा है वह बिल्कुल साफ तरीके से यह बताया जा रहा है कि आप बहुत ही साफ नेचर के व्यक्ति हैं। चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपका दिल है जो खुश मिजाज है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, और अगर कोई भी परेशानी आती है तो आप अकेले मैनेज करना जानते हैं। यानी आप किसी भी परेशानी से अकेले डील करते हैं। पहले यहाँ तक कि आप अपने या करती हैं, आप उनकी लाइफ में कोई भी कमी नहीं रहने देते, और ना ही आपके पार्टनर जो है आप पर कभी भी डाउट करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि आपका जो कैरेक्टर है, जो आपका नेचर है, जो आपका चरित्र है, वो बिल्कुल पानी की तरह साफ है। और आपने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि उन्हें कभी भी आपके ऊपर थोड़ा भी डाउट हो, क्योंकि साफ नेचर का व्यक्ति ठीक साफ पानी की तरह होता है, जो पानी के अंदर डाल दिया जाता है तो साफ दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से आपका नेचर है, और आप हमेशा अपने पार्टनर को हर बात से स्पष्टीकरण देते हैं। यानी उनका मन किसी भी बात से उलझा रहे, किसी भी बात से परेशान हो, तो आप उनकी उलझन को दूर करने के लिए उन्हें वह बातें एक्सप्लेन करते हैं जिस बात से उनका मन उलझन में आ रहा हो। क्योंकि आपको यह पसंद नहीं है कि उनका मन उलझा रहे, उनका मन दुविधा में रहे, या फिर किसी भी ऐसी बात को लेकर के वह अंदर ही अंदर परेशान रहें। जब कोई ऐसी बात होती है जो आपके मन के अंदर ज्यादा चलती है, तो उस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप अपने पार्टनर के साथ कभी भी ऐसी बात नहीं करते हैं, और उनके साथ कनेक्शन जब से आपका है तब से आप अपनी तरफ से ऐसी कोशिश करते हैं कि उनके मन में कोई भी ऐसा डाउट ना रह जाए जिसे लेकर के वह बहुत ज्यादा परेशान रहे, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहे, या फिर उन्हें ऐसा लगे कि उन्हें कोई बात समझ में नहीं आ पा रही है। यानी सब कुछ स्पष्टीकरण, सब कुछ साफ रहता है आपकी लाइफ में। उनको लेकर के एक बात को सबसे ज्यादा जानना जरूरी है कि कभी भी आपके पार्टनर ने आपके साथ आपको चीट नहीं किया, यानी कभी भी धोखा नहीं दिया, कभी भी झूठ नहीं बोला। और यहाँ पर इन लोगों को, जो लोग आपके करीब रहने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वह फ्रेंड सर्कल हो या फिर परिवार के लोग हो, खानदान वाले लोग हो, वो ऐसी गॉसिप कर रहे हैं आपके लिए कि अगर कोई पार्टनर किसी को मिले तो आप जैसा हो, यानी आप बहुत ही ज्यादा परम सौभाग्यशाली हैं।
और बहुत ही ज्यादा अच्छे नेचर वाले व्यक्ति हैं। आपके जीवन में अगर कुछ कमी है तो बस यह है कि आपको कोई भी व्यक्ति थोड़ा भी कुछ कहता है तो वह बारी पर्सन उसके बारे में कोई ऐसी बात कहता है तो वह बात उससे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि जो बात या जो गलती उसने की ही नहीं उसके बारे में वो लोगों से क्यों सुने, और सुनना इसी वजह से आपको पसंद नहीं है, क्योंकि जहाँ पर आपकी गलती नहीं है वहाँ पर सुनने का कोई मतलब नहीं। कई बार आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो कि आपके अपने हैं आपसे क्रोधवश कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो कि सुनने में आपको बहुत ज्यादा अटपटी लगती हैं, आपके बारे में होती हैं, लेकिन वह बचपन से चाहते हैं कि आप एक ऐसे माहौल में रहे जिससे कि कोई भी व्यक्ति आपके बारे में कुछ गलत ना बोल पाए। मीठा बोलना किसी भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है और अपना चरित्र इंसान खुद स्वयं तय करता है। यानी आपको अपना चरित्र कैसा रखना चाहिए यह आपके परिवार के सदस्य आपको जीवन से सिखाते हैं। जब से आपका जीवन शुरू होता है वह चाहते हैं कि हमेशा आपके बारे में लोग बहुत ज्यादा आपकी तारीफ करें, आपको काफी अच्छा बोले, इसलिए आपके चरित्र को वह बचपन से कुछ ऐसा बनाते हैं। इसमें आपके परिवार का, आपकी माता का, आपके पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है और यह एक बहुत ही अच्छी थिंकिंग है, यानी गुड थिंकिंग है। यानी आपके चरित्र से इस बात का पता लगता है कि आप एक बहुत अच्छे परिवार से हैं, एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और आपकी फैमिली जब बहुत ज्यादा अच्छी होती है तो निश्चित ही आपको वो सब सिखाया जाता है जो आगे के जीवन में आपको तारीफों के पुल बांधने पर मजबूर कर देता है। यानी कि किसी भी इंसान के जो कर्म होते हैं वही उसका चरित्र होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा गलत काम यानी चोरी करना या फिर कुछ ऐसे कर्म करना जो कि धर्म के विरुद्ध है, जब भी कोई इंसान करता है चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो तो निश्चित ही उसका चरित्र खराब माना जाता है। माना जाता है कि जिस प्रकार से इंसान या व्यक्ति या महिला किसी दूसरे पुरुष पर नजर रखते, संदेह करे, बहुत ज्यादा उंगली उठाए और बहुत ज्यादा अपने जीवन में उन्हें परेशानी का ऐसे करते सामना करना पड़ता है। और यदि कुछ लोग आपके बारे में ऐसा कह रहे हैं कि आपका स्वभाव बहुत ज्यादा मीठा है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, आप अपने कार्यों से मतलब के साथ साथ कभी भी किसी से लिए हुए पैसे आप समय पर वापस करते हैं, कम से कम मांगने की कोशिश करते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, कभी भी किसी से बेमतलब का उधार मांगना, बेमतलब का आपको किसी के इर्द गिर्द रहकर उसे परेशान करना नहीं होता है, यानी आपको ज्यादा पसंद नहीं है यह सब बातें। और आप जल्दी से किसी से उधार ना तो मांगने की कोशिश करते हैं और अगर आप मांग लेते हैं तो जल्दी से उधार आप दे देते हैं। आपका चरित्र अपने पार्टनर के लिए कुछ इस प्रकार का है कि आपको अपने पार्टनर से ही बात करना, उन पर डिपेंड रहना, उनके इर्द गिर्द रहना ही बहुत ज्यादा प्रिय है। यानी आप अपने पार्टनर के अलावा किसी और व्यक्ति के बारे में ना तो थॉट्स रखते हैं, ना ही सोचते हैं, ना विचार आता है और आपके मन के अंदर केवल आपके पार्टनर की ही मूर्ति बसती है। हमेशा आपको ऐसा भाव रहता है कि आपके पार्टनर के पास जो खूबी है संसार के किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। जो आपके पार्टनर कर सकते हैं वह कोई नहीं कर सकता। आपकी लाइफ में आपका सबसे गोल जो होता है वह आपके पार्टनर है और आपकी सारी दुनिया वही है और उनकी दुनिया आप पर डिपेंड है, आपकी दुनिया उन पर डिपेंड है। कुछ इस प्रकार का आपका नेचर है जहाँ पर आपके बारे में कोई भी व्यक्ति गलत नहीं कह सकता। इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि गलत कहने से पहले आपके बारे में 10 बार व्यक्ति सोचेगा, इसलिए आपके बारे में कहने से पहले ही व्यक्ति को यह बात ज्ञात हो जाएगी और लोगों से और आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से जहाँ पर आपका